एक ऐसा आदमी जो कभी आड़ू को हाथ तक नहीं लगाता था, चुपके चुपके आड़ू के रेशे इकट्ठा करता था, फिर मौका देखकर उन्हें नौकरानी पर छिड़क देता था। नौकरानी को आड़ू से भयंकर एलर्जी थी। रेशे लगते ही उसे तेज खांसी शुरू हो गई। कुछ ही समय बाद उसे एलर्जी के कारण अस्पताल जाना पड़ा। उधर ड्राइवर किम पहले से अस्पताल के आसपास छिपा हुआ था। उसने नौकरानी की इलाज करवाते हुए तस्वीरें खींच लीं। फिर वह अमीर घर की मालकिन के पास पहुंचा और झूठ बोल दिया कि नौकरानी को बेहद संक्रामक टीबी है, जो छोटे बेटे की जान के लिए खतरा बन सकती है। यह सुनकर मालकिन घबरा गई और तुरंत घर लौट आई, लेकिन ड्राइवर किम पहले ही अपनी बेटी को संदेश भेज चुका था कि वह घर में आड़ू के रेशे फैला दे। साथ ही उसने नौकरानी के इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पर टमाटर सॉस लगाकर ऐसा दिखाया मानो वह खून की खांसी से बुरी तरह बीमार हो। यह दृश्य देखकर मालकिन ने बिना कोई सफाई सुने नौकरानी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद ड्राइवर किम के परिवार ने अपनी मां को एक हाई क्लास नौकरानी के रूप में पेश किया। उन्होंने नकली हाउसकीपिंग कंपनी का कार्ड बनवाया और ड्राइवर की सिफारिश के जरिए उसे भी उस अमीर परिवार के घर में नौकरी दिला दी। अब चारों सदस्य उस आलीशान बंगले में अपनी जगह बना चुके थे, लेकिन उनकी मौज मस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन अमीर परिवार कैंपिंग पर गया हुआ था और किम परिवार पूरे घर में ऐश कर रहा था। तभी अचानक डोरबेल बजी। दरवाजे पर वहीं निकाली गई पुरानी नौकरानी खड़ी थी। वह बारिश में भीगी हुई थी और कह रही थी कि उसका कुछ सामान बेसमेंट में छूट गया है। किम की पत्नी ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन काफी देर तक नौकरानी ऊपर नहीं आई। जब वह उसे देखने नीचे गई तो उसे एक भयानक सच पता चला। बेसमेंट में एक गुप्त कमरा था। उस कमरे में नौकरानी का पति छिपा हुआ था, जो करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ था और कई सालों से वहीं रह रहा था। नौकरानी ने विनती की कि उसे अपने पति के लिए खाना पहुंचाने दिया जाए, लेकिन किम की पत्नी पुलिस बुलाने की बात करने लगी। इसी दौरान चोरी छिपे सुन रहे परिवार के बाकी सदस्य सीढ़ियों से गिर पड़े। घबराहट में बेटे ने ड्राइवर किम को पापा कह दिया। बस यहीं से नौकरानी को उनकी पूरी साजिश समझ आ गई। उसने तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार किम परिवार ने संख्या बल के दम पर मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन तभी खबर मिली कि तेज बारिश के कारण अमीर परिवार तय समय से पहले घर लौट रहा है और केवल 8 मिनट दूर है। सभी घबराकर घर को पहले जैसा दिखाने में जुट गए। फिर वे ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल के नीचे छिप गए ताकि रात में चुपके से निकल सकें। लेकिन तभी अमीर परिवार का छोटा बेटा, जिसका कैंपिंग का मन नहीं भरा था, बगीचे में जाकर अपना टेंट लगाने लगा। उसने किसी को भी उसे परेशान करने से मना कर दिया। बेटे की चिंता में उसका पिता भी उसी कमरे के सोफे पर सोने लगा। तभी अमीर आदमी ने एक अजीब सी गंध महसूस की। उसने कहा कि यह गंध बिल्कुल ड्राइवर किम जैसी है, पुरानी सूखी मूली की तरह खट्टी और बदबूदार। ये बात ड्राइवर किम के आत्मसम्मान पर गहरी चोट कर गई। अगले दिन बेटे की जन्मदिन पार्टी में हालात और बिगड़ गए। किम का बेटा सोच रहा था कि नौकरानी और उसके पति को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तभी नौकरानी का पति बंधनों से आजाद होकर बाहर निकल आया और उसने बेटे के सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने चाकू से किम की बेटी पर वार कर दिया। ये देखकर अमीर परिवार का छोटा बेटा बेहोश हो गया। उसे पहले से मानसिक आघात था। असल में